बोलते हैं ना, पत्थर दिल हो गई हूँ। तो मैं ऐसा बहन जी बन के नहीं रहूँगी, बेचारी बन के नहीं रहूँगी, खुद करूँगी, अपने परिवार को सँभालूँगी, अपने बच्चों को सँभालूँगी, और जो मेरे बारे में कुछ अपशब्द या कुछ भी बोलेगा, तो मैं चुप नहीं बैठने वाली बहन। टूटी हुई हूँ, पर तुम्हारे लिए नहीं टूटी हुई। तुम्हारे जैसे लोग तो मुझे फिर ज़िंदा ही नहीं रहने देंगे। तुम्हारे जैसे लोग तो फिर ये कहेंगे तू मर जा, बढ़िया मेरे लाइफ के जो कांटे हैं वो सॉल्व हो जाएँगे। पहली बात तो मुझे काफ़ी लोग क्या सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं किसी की लाइफ के कोई कांटे ना तो बनती हूँ, ना बनती आई हूँ, ना ही कभी बनूँगी। मुझे अपनी लाइफ से मतलब है, ना मेरे को शौक है कि मैं किसी को दूसरे पर वीडियोज़ बनाऊँ या कुछ करूँ या किसी की लाइफ से मुझे इंटरफेयर हो। इस घर में रहती हूँ, इसी घर के ही भीतर जो भी हूँ मैं वही हूँ। यही मेरी लाइफ है। और मैं वो लड़की होती ना कि नहीं मुझे खुद से मतलब है, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, मुझे खुद की लाइफ खुद के तरीके से जीनी होती, तो मैं इस घर में नहीं रह पाती। मैं भी कहती नहीं मुझे घूमने जाना है। फ्रेंड्स, आखिर सपना के सास ससुर इतनी हद तक कैसे गिर सकते हैं? आज वो कुछ पैसों के लिए आज अपनी बहू को घर से निकाल दिया। जैसा कि बात ये है कि सपना के जो ससुर जी हैं, वो राजवीर चौधरी के जाने के बाद ना तो सपना को केस में कोई मदद किया, या फिर बहुत सारे प्रूफ थे जो अंशु के पापा के पास थे, वो सारे प्रूफ भी नहीं दिए। और इसके बाद जो सपना का केस था, उसके बाद एफआईआर कॉपी भी पुलिस ने फाड़ दी, क्योंकि बिना सबूत बिना सुराग के पुलिस आखिर क्या ही करेगी। यहाँ पर पुलिस की भी गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर सपना के ससुर जी की नीयत में देखिए कि इतना बड़ा खोट कैसे है। यहाँ पर राजवीर चौधरी का जो पैसा मिला था, उस पैसे का जो इंश्योरेंस का पैसा मिलने वाला था, उस पैसों को भी पूरा घोटाला कर लिया। कम से कम कहा जा रहा है कि 20 से 30 लाख रुपया था जो मिलने वाला था सपना को। लेकिन उस समय सपना को इस तरीके से पोटा कि सपना को लगा कि मेरा परिवार मुझे सपोर्ट करेगा। लेकिन जैसे ही वो पैसा ससुर जी के हाथ में आया, उसके बाद से सपना को टॉर्चर करना स्टार्ट हो गया, और इस कदर मजबूर कर दिया गया कि जो सपना उस घर में ही रहना चाहती थी, जो सपना अपने परिवार को संभाल कर आगे बढ़ना चाहती थी, उसे मजबूरन घर को छोड़ना पड़ा।